अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने बच्चों के लिए बनाने वाली थी चिकन चीज़ पराठा। तो मैंने सोचा क्यों ना चिकन चीज़ पराठा भी बनाया जाए, वीडियो भी बनाई जाए और आपसे रेसिपी शेयर की जाए। चिकन चीज़ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप गंदम के सफ़ेद आटे के लिए और 1 कप उसके अंदर मैदा शामिल किया। मैदा शामिल करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैदे से पराठे क्रंची बनते हैं। और फिर मैंने उसको दरमियाना सा गूँधा है, ना ज़्यादा वो सख्त डो बनाई है, ना ही ज़्यादा नरम बनाई है। 5 से 10 मिनट इसको अच्छा सा गूँधा है और फिर इसके ऊपर ऑयल लगा के मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया है। यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम कीमा था, एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जो मैंने चॉप कर ली थी और 2 टमाटर थे जो मैंने पील करके वो भी चॉप कर लिए थे। एक पैन में मैंने 2 चम्मच खाने की चम्मच ऑयल के लिए हैं और उसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है और उसको मैंने फ्राई किया है। उसके साथ मैंने चॉप की हुई प्याज डाल के उसको सौते किए। यहाँ मेरे पास स्पाइसेस में था आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1-1 चम्मच और आधा चम्मच नमक। अब आप स्पाइस अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया है। इसके अंदर मैंने फिर डाले हैं टमाटर, उनको फ्राई किया है और थोड़ा सा मैंने तेज़ गर्म पानी डाला है। गर्म पानी ही हमेशा आप यूज़ किया करें जब हंडिया बनाते हैं। तो अक्सर ऐसा ख़वातीन करती हैं, मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो टैप वाटर डाल दिया ना तो फिर वो गोश्त है या चाहे वो क्या कहते हैं आलू इवन बाज़ दफ़ा इतने ढीठ हो जाते हैं, मटर ढीठ हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वो सिर्फ यही होती है, आगे अरवी का सीज़न आ रहा है, अरवी इतनी ढीठ हो जाती है कि हम क्या गरम-गरम सालन होता है उसमें उसको ग्रेवी करने के लिए या उसको करने के लिए थोड़ा-सा ठंडा पानी डाल देते हैं, वो ठंडा गर्म हो जाता है। अब मैंने कीमे के अंदर भी तेज़ गरम ये जब चिकन डाला है तो उसके अंदर भी तेज़ गरम पानी मैंने डाला है। जैसे ही वो कीमा गला है तो मैंने उसको कटा-कट की सूरत में फ्राई भी किया है थोड़ा-सा ऑयल डाल के। एंड में मैंने कसूरी मेथी 1 चम्मच खाने का वो हाथों में मसल के तो वो मैंने कीमे पे डाल दिया है और मेरे पास हरा धनिया था जो मैंने बारीक काट के रखा हुआ था, वो उसके ऊपर मैंने डाल के इतना मज़े का टेस्टी सा सालन कीमे का बन गया था जो मेरे पराठों की स्टफिंग के लिए यूज़ होना था और मैंने इसको बना के रख दिया था ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। यहाँ 1 प्याज थी जो बड़ी साइज़ की मैंने जूलियन स्टाइल में कट कर ली थी, 1 शिमला मिर्च थी वो भी मैंने जूलियन स्टाइल में कट कर ली थी और 3 से 4 हरी मिर्चें थीं वो भी मैंने बारीक-बारीक कट कर ली थी। उनके मैंने बीज निकाल दिए थे, ज़्यादा तीखा ना हो जाए। और फिर मैंने इसको पैन में डाल के 1 चुटकी नमक डाल के थोड़ा इसका जैसे ही पानी खुश्क होने लगा तो थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाल के तकरीबन 1 खाने का चम्मच तो इसको मैंने सौते कर लिया था। इसको मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया, सिर्फ सौते किया है। ये भी मैंने जो पराठे की लेयर्स लगानी है, ये भी उसकी स्टफिंग में यूज़ होने हैं। यहाँ मैंने जो पेड़े थे वो मैंने तकरीबन 5-10 मिनट पहले बना के रखे थे। तकरीबन दरमियाने से साइज़ के 4 से 5 पेड़े बना लिए थे ताकि वो सेट हो जाएँ। और अब मुझे ये इसकी लेयर्स बनानी थी इसलिए मैंने इसको बारीक रोटी बेलनी थी और इसकी बारीक सी रोटी बड़ी सी रोटी बेल के तो मैंने इसके ऊपर घी लगाया है। पराठों में आपको पता है हमेशा घी ही इस्तेमाल होता है, ऑयल नहीं इस्तेमाल होता उसके लेयर लगाने के लिए, क्योंकि अगर हम ऑयल यूज़ करेंगे तो उसकी इतनी अच्छी लेयर्स नहीं बनती। फिर घी लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया था और फिर मैंने उसकी पहली लेयर लगाई थी और इसी तरह से दोबारा मैंने इसके ऊपर घी लगाया है और उसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसकी दोबारा से मैंने इसकी लेयर्स बना ली हैं। ये चकोर पराठों के जो पेड़े होते हैं ना उस सूरत में ये बन गया था। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखा है तकरीबन 5 मिनट के लिए कि ये पराठे के लिए सेट हो जाएंगे पेड़े, क्योंकि इनको मैं एकदम से बेलूंगी ना तो इनकी लेयर्स खुल जाएंगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा है, फिर मैंने इसको दोबारा से बेला है और इतना बेला है कि जितनी मुझे इसकी लेयर्स बनानी है ना उस हिसाब से। तो मुझे याद आया मैंने यहाँ पे चीज़ ग्रेटर करके रख दी थी कि वो जो इसकी स्टफिंग में आनी थी, तो आप भी चीज़ अगर डालना चाहें तो लाज़मी डाल लीजिएगा। अगर आप इनको सादा भी बनाना चाहें ना, अगर आप चीज़ नहीं पसंद करें तो कोई इशू नहीं है, आप चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं। बाज़ दफ़ा हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन आप इस स्टाइल में बनाएंगे ना तो ये आपके पराठे यूँ बनेंगे जैसे हम वो बनाते नहीं कचौरियाँ बनाते हैं, इस तरह के क्रंची क्रंची बनेंगे। ये अब मैंने इसको दरमियान में से कट लगाया है जितना मुझे रिक्वायर्ड था उतना बड़ा पराठा बना के, और एक साइड पे मैंने डाला है कीमा तकरीबन 3 खाने के चम्मच और थोड़ी सी मैंने डाली है चीज़ दरअसल हम लोग भी थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं क्योंकि ठीक है इतनी हेल्दी नहीं होती है चीज़
और मज़े की तो लगती है लेकिन हेल्दी नहीं होती। तो इस तरह से मैंने एक-एक लेयर करके मैंने लगाई है और ये पेड़े बन गए हैं ज़बरदस्त से। इसको भी मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा है क्योंकि ये भी मैं फ़ौरन ही बेलूँगी तो इसकी सारी जो स्टफिंग है वो सारी निकल आएगी। अब यहाँ आप एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि आपने रोलिंग पिन के साथ इसको बड़ा-बड़ा नहीं बेलना, इस तरह सारी स्टफिंग निकल जाएगी। आपने रोलिंग पिन के साथ इनके ऊपर दबाव देना है ताकि ये इक्वली जो है वो फैल जाएँ और किनारों पे तो स्पेशली आपने दबाव देना है क्योंकि किनारे अक्सर मोटे रह जाते हैं ना तो कच्चे-कच्चे लगते हैं। अब मैंने पैन पे ऑयल डाला था और उसके ऊपर मैंने पराठा डाल दिया है। तो पराठे को आप चाहे ऑयल में फ्राई करें या घी में, लेकिन मैंने लेयर्स के लिए घी कहा है, फ्राई के लिए नहीं कहा। फिर हल्की आंच पे ये पराठे बनाने हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएँगी ना तो ये नीचे से तो पक जाएगा, अंदर से वो लेयर्स कच्ची रह जाएँगी। आपने ये ख़्याल रखना है कि जब आपने पराठा डाला है ना तो आपने इतना इंतज़ार करना है इतनी हल्की आंच पे कि ऊपर तक इसकी वो जो सेक है ना वो पराठे के ऊपर तक पहुँच जाए। फिर इसको आपने थोड़ा-थोड़ा पलटी जाना है, उसको दबाए जाना है और ये इतने माशाल्लाह मज़े के क्रंची पराठे बन के तैयार हैं कि आप खाएँगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। और ये मैंने इसलिए अभी पहले ही बना लिए हैं क्योंकि मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि रमज़ानुल मुबारक की सहरी में इतने हैवी पराठे तो खाए नहीं जाते। तो मैंने कहा चलो अभी बच्चे खा लें, ज़रा एन्जॉय कर लें, फिर अल्लाह खैर करे रमज़ान शरीफ आ रहा है, फिर ज़रा हेल्दी फूड ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है। तो ये ज़बरदस्त से क्रंची से लेयर्स वाले पराठे बन गए थे। आप चीज़ अपने हिसाब से ज़्यादा डालें, कम डालें, बहुत मज़े के थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।